एक शांत से गांव गग्गूपुर में एक पुराना होटल था जिसका नाम था द होटल सस्ती लग्जरी। इसे चलाती थी एक सुंदर और कोमल स्वभाव की लड़की स्नेहा। ये होटल उसे उसकी दादी से विरासत में मिला था। मुसाफिर अक्सर यहाँ रुकते, खाना खाते और रात गुजारते। लेकिन एक अजीब बात थी, स्नेहा कभी भी 6 नंबर वाला कमरा किसी को नहीं देती थी। गांव वाले अफवाह फैलाते कि वो कमरा भूतों से भरा है। कुछ कहते थे कि कमरा कमजोर है और कुछ कहते वहां गहरे राज दफन हैं। लेकिन स्नेहा हमेशा मुस्कुरा के कहती, वो कमरा मेहमानों के लिए नहीं है। और अजीब बात यह थी कि जो भी मुसाफिर इस होटल में रुकता अक्सर गायब हो जाता, मानो सस्ती लग्जरी का सपना उन्हें ले डूबा। एक बारिश भरी शाम को एक थका हुआ आदमी संजीव होटल में आया। स्नेहा ने उसका गर्म सूप और चाय से स्वागत किया। अपना स्वागत देख के वो बहुत खुश हुआ। संजीव को मिला कमरा नंबर 7। जब स्नेहा संजीव को उसके कमरे तक ले जा रही थी, संजीव ने हॉल के आखिरी दरवाजे की तरफ देखा और पूछा, ये बंद कमरा कौन सा है? स्नेहा का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया और उसने जवाब दिया, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और उसने बात बदल दी। संजीव ने होटल सस्ती लग्जरी में अपनी कुछ तस्वीरें ली और उसने खाने को कुछ ऑर्डर किया और इसके बाद वो टीवी में बड़ा भीम देखने लगा और रात के 11 बजे तक देखता रहा। और जो खाना उसने मंगाया था, पागल संजीव वो खाना भी भूल गया और फिर सो गया। रात को संजीव ने सुना एक खुरचने की आवाज 6 नंबर कमरे से आ रही थी, धीरे धीरे और फिर हल्की फुसफुहाट। संजीव को नींद नहीं आई। आवाज तेज होती गई, जैसे कोई दीवार के अंदर से बोल रहा हो। उसने दरवाजे के पास कान लगाया और उसने सुना हल्की सी आवाज, बचाओ, हमें बचाओ। अगली सुबह स्नेहा वैसी ही कोमल और मुस्कुराती हुई काउंटर पे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे थकान थी। संजीव ने फिर पूछा, वहां अंदर कौन है? स्नेहा ने धीरे से कहा, वो मेहमान जो कभी वापस जा नहीं पाए। उस रात संजीव ने हिम्मत करके 6 नंबर कमरे का हैंडल घुमाया। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने कान लगाया, दरवाजा जोर से हिलना शुरू हो गया और आवाज आई, जल्दी हमें बाहर निकल, वो आ रही है। संजीव का दिल तेज धड़कने लगा। उस रात संजीव ने फैसला किया कि वो 6 नंबर कमरे का ताला तोड़ देगा। दरवाजा खुलता है और अंदर जो था उसे देखकर संजीव की रूह कांप गई। कमरा खाली नहीं था, वहां सिर्फ शीशे थे, लंबे टूटे फूटे धुंधले शीशे। और हर शीशे में संजीव अपना चेहरा नहीं देख रहा था, बल्कि अलग अलग आदमियों के चेहरे। उनके हाथ शीशे के अंदर चिपके थे, उनके मुंह खुले जैसे बिना आवाज के चीख रहे हो। एक आदमी ने जोर से शीशे पे हाथ मारा और अपने होठों से कहा, भाग जा। इससे पहले संजीव कुछ करता, तभी उसे पता लगा स्नेहा उसके पीछे खड़ी है। स्नेहा का चेहरा उदास था। उसने धीरे से कहा, मैं उन्हें नहीं मार रही संजीव, ये होटल खुद उन्हें खा जाता है। उसने अपना लैंटर्न उठाया। जमीन पे अजीब से मंत्रों के निशान बने हुए चमक रहे थे। शीशे पानी की तरह हिलने लगे। ये घर अकेलेपन से पलता है। जो भी आदमी रुकता है, ये उसकी रूह अपने अंदर खींच लेता है, इसीलिए सब गायब हो जाते हैं। संजीव की आवाज कांप रही थी। तो तुम यहां क्यों रुकती हो? स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं भी यहां से कभी जा नहीं सकती। और उस समय संजीव ने देखा, स्नेहा का अपना प्रतिबिंब शीशे में देख ही नहीं रहा। वहां बस एक खाली अंधेरा था। अचानक शीशे हिले और अंदर से ठंडे हाथ निकलकर संजीव को पकड़ लिए। वो चीखता रहा, लेकिन उसे खींचकर शीशे के अंदर ले गए। आखिरी पल में स्नेहा ने धीरे से कहा, एक और मेहमान जो कभी चेकआउट नहीं करेगा।
हॉलवे में 6 नंबर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ताला टिक की आवाज के साथ लॉक हो गया और धीरे धीरे आवाजें चुप हो गईं। लेकिन अगर ध्यान से सुने तो अब आवाजों में एक नई आवाज थी, संजीव की। बचाओ मुझे। और शायद अगली बार जो मेहमान उस कमरे में रुकेगा उसकी चीख भी इन आवाजों में शामिल हो जाएगी। क्या आप अगले मेहमान बनेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला खौफनाक राज आप तक सबसे पहले पहुंचे।